हेलो स्टूडेंट्स, ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी लैंग्वेज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेलेक्ट ऑपरेशन को रीड किया था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम रीड करेंगे प्रोजेक्ट ऑपरेशन। इसको डिनोट करते हैं पाई से और सेलेक्ट को सिग्मा से, राइट। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अगेन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक यूनरी ऑपरेशन है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट, ये अपनी टेबल को वर्टिकल पार्टीशन करता है। सेलेक्ट कैसे करेगा? हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट, ये क्या करेगा? सेलेक्ट कॉलम्स और एट्रीब्यूट। इट सेलेक्ट एट्रीब्यूट और कॉलम्स, राइट। वहीं बच्चे सेलेक्ट ऑपरेशन क्या करता था? टपल्स को सेलेक्ट करता था। ये कॉलम्स को सेलेक्ट करता है, राइट। डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे? प्रोजेक्ट ऑपरेशन विथ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट लिस्ट ऑन रिलेशन आर। वहीं बच्चे सेलेक्ट में क्या लिखते थे? यहाँ पे सेलेक्ट ऑपरेशन विथ कंडीशन, राइट। बट प्रोजेक्ट ऑपरेशन में एट्रीब्यूट लिस्ट, राइट। इट मीन्स ये मुझे आउटपुट क्या दे रहा है? इट द result contains only attributes which are specified in एट्रीब्यूट लिस्ट। एट्रीब्यूट लिस्ट जो देखो, सेलेक्ट ऑपरेशन में जब आउटपुट आता था सेलेक्ट में, तो बच्चे जो एट्रीब्यूट कितने आते थे? सारे एट्रीब्यूट आते थे। बट प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट में जो एट्रीब्यूट आप इस लिस्ट में मेंशन करोगे वही आएंगे आपके आउटपुट में, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे है बच्चे, इन द सेम ऑर्डर। ये बच्चे, ये छोटे छोटे पॉइंट से ध्यान रखना, गेट में यहीं पे मिस्टेक होने वाली है। इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन द लिस्ट। एज दे अपीयर इन द लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। लाइक अगर आपका एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें आप इन जनरल उस टेबल में एट्रीब्यूट किस फॉर्म में है, किस ऑर्डर में? एस आई डी, एस नेम, मार्क्स। बट अगर आपने क्वेरी जो लिखा है वो ये है, प्रोजेक्ट एस आई डी, मार्क्स एंड एस नेम फ्रॉम द रिजल्ट आर, फ्रॉम द रिलेशन आर। सो आउटपुट किस फॉर्म में आएगा बच्चे? एस आई डी, मार्क्स, एस नेम। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। नेक्स्ट, सेलेक्ट ऑपरेशन में डिग्री का मीनिंग क्या था? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, राइट। यहां डिग्री का मीनिंग क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, सर वहां पे भी तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट था। सेलेक्ट ऑपरेशन में भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट था, यहां पे भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है। देन डिफरेंस क्या है? वहां पे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट किसके इक्वल थे? जितने मेरे रिलेशन में हैं। बट यहां किसके इक्वल है? डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन एट्रीब्यूट लिस्ट, इन एट्रीब्यूट लिस्ट।
जितना एट्रीब्यूट लिस्ट में आप मेंशन करोगे एट्रीब्यूट्स को, जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को मेंशन करोगे उतनी ही डिग्री होगी, राइट। नेक्स्ट द नंबर ऑफ टपल्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, देखना। इफ द प्रोजेक्शन लिस्ट, और आप एट्रीब्यूट लिस्ट भी बोल सकते हो इसको, इफ द एट्रीब्यूट लिस्ट इंक्लूड ओनली नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन आर, then there is a chance of occurrence of duplicate tuples, but project operation removes any duplicate tuple. So final result is set of tuples. set means repetition allowed नहीं है, अगर मल्टी सेट होता है इट मीन्स रिपीटिशन अलाउड है। सो फाइनल आउटपुट इज सेट ऑफ टपल्स, राइट। ये ध्यान रखो बच्चे, क्या कह रहा है कि अगर प्रोजेक्शन लिस्ट या एट्रीब्यूट लिस्ट में आपने जो एट्रीब्यूट लिखे हैं वो नॉन की एट्रीब्यूट है, आपके रिलेशन के वो एट्रीब्यूट की नहीं है तो रिपीटिशन अलाउड हो सकता है आउटपुट में, और रिपीटिशन होगा तो बाय डिफॉल्ट रिलेशनल अलजेब्रा उसको एलिमिनेट करके ही देता है मुझे। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे, ये ध्यान रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज the number of tuples, important point है बच्चे again, the number of tuples in relation resulting from a project operation is always less than or equal to number of tuples in R, राइट बच्चे। अगेन सेम केस है, प्रोजेक्ट में भी यही था, सेलेक्ट में भी यही है, सेलेक्ट में भी यही था, प्रोजेक्ट में भी सेम है कि टोटल नंबर ऑफ टपल्स आउटपुट में कितने आएंगे, लेस देन इक्वल टू आर, राइट। बट अगर बच्चे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो बच्चे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर नॉन की है तो बच्चे हो सकता है रिपीटिशन हो और बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट ऑपरेशन उनको रिमूव करेगा, क्योंकि रिलेशन अलजेब्रा में बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट करके ही आउटपुट देगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द प्रोजेक्शन लिस्ट
if the projection list is a super key of R, is a super key of R, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। अगर जो लिस्ट आपने मेंशन की है एट्रीब्यूट लिस्ट वो सुपर की है, सुपर की मींस कैंडिडेट की प्लस 0 और मोर एट्रीब्यूट, तो बच्चे रिपीटिशन कभी भी नहीं होगा। तो बच्चे रिपीटिशन आपका कभी भी नहीं होगा, और रिपीटिशन नहीं होगा इट मींस टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने आएंगे, रिलेशन आर के इक्वल। देन resulting relation has same number of tuples, has same number of tuples as R। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इन दोनों को एक बार हम एक एग्जाम्पल से चेक करके देख लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल ये था बच्चे, एक स्टूडेंट टेबल थी जिसमें SID, SNAME और मार्क्स, और सपोज करो SID यहाँ की नहीं है, SID यहाँ की नहीं है, की इज SID विद मार्क्स इज माई की, राइट। तो आपने क्या किया, A B, नेम इज SID A, वैसे SID चलो, नेम इज राम श्याम लक्ष्मण, नेक्स्ट कोई भी अली, मार्क्स 10, 5, 9, 12, राइट। तो बच्चे SID यहाँ पे कैंडिडेट की नहीं है, SID विद मार्क्स कैंडिडेट की है। तो अगर आपने ये लिखा है प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट SID ऑन स्टूडेंट टेबल, राइट, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि SID जो एट्रीब्यूट लिस्ट SID है वो की नहीं है, तो एक्चुअल में आउटपुट आपका A B आना चाहिए, बट रिलेशनल अलजेब्रा इसको फिल्टर करके क्या करेगा, आउटपुट A एंड B, राइट। अगर बच्चे ये की होता, सपोज करो नेक्स्ट एग्जांपल, स्टूडेंट एक टेबल है SID, SNAME, मार्क्स, SID की है यहाँ पे, SID इज माई की। तो इस केस में ध्यान रखना बच्चे, लाइक A B C एंड D, राम अली लक्ष्मण, माई फेवरेट स्टूडेंट आबिद, 10, 5, 9 एंड 12, राइट। तो इस केस में बच्चे अगर आपने ये लिखा है एट्रीब्यूट लिस्ट में की को लिखा है, एट्रीब्यूट लिस्ट सुपर की को कंटेन कर रहा है, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा बच्चे, SID में A B C D विच इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ टपल्स इन R। ये ध्यान रखना बच्चे, नंबर ऑफ टपल्स इन R, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बच्चे, सेलेक्ट ऑपरेटर कम्यूटेटिव था बट बच्चे प्रोजेक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोजेक्ट ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे। एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है, ये चेक करेंगे बच्चे, यहाँ एट्रीब्यूट लिस्ट, यहाँ एट्रीब्यूट लिस्ट 1 है, फिर बच्चे आपने लिखा है एट्रीब्यूट लिस्ट 2, ऑन रिलेशन R विच इज may or may not be equal, may or may not be equivalent to
राइट। कैसे बच्चे देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक स्टूडेंट टेबल था आपके पास, उसका स्कीमा था SID, एस नेम, एज, लाइसेंस नंबर, मार्क्स, देन ब्रांच। आपने अपनी क्वेरी लिखी बच्चे, आपने अपनी जो क्वेरी लिखी थी वो कैसे लिखी है, पहले एट्रीब्यूट लिस्ट लिख दिया बच्चे, लाइक आपको चाहिए SID और एस नेम। नेक्स्ट आपने लिखा बच्चे आपको मार्क्स और ब्रांच। ऑन टेबल स्टूडेंट, अब ध्यान से देखना बच्चे, ऑन टेबल स्टूडेंट, तो आउटपुट क्या आएगा बच्चे, जो इनर क्वेरी है उसका आउटपुट क्या आएगा, एक मार्क्स कॉलम रहेगा, एक ब्रांच कॉलम रहेगा, राइट। मार्क्स और ब्रांच, यहाँ पे कोई एक टेबल आ जाएगा बच्चे। अब इस टेबल में आपको क्या सेलेक्ट करना है, SID और एस नेम, बट SID और एस नेम तो इस टेबल में है ही नहीं, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा आपका। आ रहा है बच्चे समझ में, राइट। सेकंड अगेन बच्चे, अगर आपने ये लिख दिया इसका रिवर्स कम्यूटेटिव में, राइट, मार्क्स, ब्रांच, that is SID, S name on relation R। अगेन इसका आउटपुट क्या आएगा बच्चे, जो इनर क्वेरी है उसका आउटपुट क्या आएगा, उसमें 2 कॉलम्स रहेंगे, SID और एस नेम, SID और एस नेम। बच्चे इस SID एस नेम इस टेबल से आपको क्या सेलेक्ट करना है, मार्क्स एंड ब्रांच, बट ये एट्रीब्यूट तो है ही नहीं, तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। इट मीन्स एक्चुअल में क्या क्या राइट ऑपरेशन हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। लिस्ट 1 लिस्ट 2 on relation R is equivalent to list 1 of R if list 2 contain attribute, list 2 contain the attribute in list 1। समझने की कोशिश करना बच्चे, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें से आपको SID, एस नेम, मार्क्स, एज, ब्रांच, राइट, ये स्कीमा था आपके पास। आपने क्वेरी लिखी लिस्ट 2 कंटेन लिस्ट 1, इट मीन्स आपने क्वेरी लिखी SID, एस नेम, नेक्स्ट SID, एस नेम, ब्रांच ऑफ रिलेशन R। आपने प्रोजेक्ट करवाया बच्चे, तो इस इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, SID, एस नेम एंड ब्रांच, 3 कॉलम्स आ जाएंगे बच्चे। अगर SID की है तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने होंगे, जितने मेरे रिलेशन R में है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब इस आउटपुट पे बच्चे, जो आउटपुट ये टेबल आया है, इस आउटपुट पे मुझे क्या रिट्राइव करना है, SID एंड एस नेम। इट मीन्स फाइनल आउटपुट कितना आ जाएगा, सिर्फ ये 2 कॉलम्स, राइट। इसलिए कम्यूटेटिव तो नहीं है, बट इक्वल किसके हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, किसके इक्वल हो सकता है, लिस्ट 1 आउटर में एट्रीब्यूट लिस्ट है, लिस्ट 2 इनर एट्रीब्यूट लिस्ट है, तो वो लिस्ट 1 के इक्वल हो सकता है। कब, जब लिस्ट 2 कंटेन करे एट्रीब्यूट इन लिस्ट 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इस प्रोजेक्ट में, 2-3 सिंपल से इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। फर्स्ट पॉइंट ये यूनरी ऑपरेशन है, सेकंड पॉइंट ये कॉलम को सेलेक्ट करेगा, थर्ड पॉइंट ये सेम ऑर्डर में आउटपुट देगा जैसे आपने एट्रीब्यूट लिस्ट में मेंशन किया है। फोर्थ पॉइंट, डिग्री किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, बट कौन से नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, जितने एट्रीब्यूट लिस्ट में मेंशन किए हैं, बट सेलेक्ट ऑपरेशन में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन आर के इक्वल होता है बच्चे, राइट। नेक्स्ट बच्चे, अगर नॉन की है तो नंबर ऑफ
टपल्स कितने आ सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, ये एग्जांपल में हमने किया है। बट अगर की है, अगर बच्चे ये सुपर की है एट्रीब्यूट लिस्ट, तो बच्चे इक्वल किसके आएंगे, टपल्स आर के इक्वल आएंगे रिजल्टेंट में, ये हमने यहां प्रूव किया है। नेक्स्ट नॉट कम्यूटेटिव, नेक्स्ट कब इक्वल होगा, इक्वल हो सकता है बट कंडीशन क्या है कि लिस्ट टू कंटेन एट्रीब्यूट इन लिस्ट वन, राइट। तो बच्चे सेलेक्ट जो ऑपरेशन था वो टपल्स को सेलेक्ट करता था ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, वहीं प्रोजेक्ट ऑपरेशन है वो कॉलम्स को सेलेक्ट करता है, एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करता है, राइट। बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।